पर लगातार अग्रसर भारत के गांव की सच्ची और असली तस्वीर लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। गांव इंडिया यानी एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको दिखाते हैं देश के गांवों की कहानियां, जहां हर दिन विकास की नई नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। मैं हूं फरहीन फातिमा और पेश हैं आज के मुख्य आकर्षण। अब किसान नहीं है लाचार, कंपनी बनाकर कर रहे हैं कारोबार। मिलिए एक आविष्कारक किसान से। सूरत और सीरत दोनों में ही हिट है स्ट्रॉबेरी। फूलों ने बिखेरी ग्रामीणों की जिंदगी में खुशियों की महक। और अब विकास की कहानियां विस्तार से। हमारे गांव के किसानों की एक बड़ी समस्या ये है कि उनकी फसल का ज्यादातर मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं। ओडिशा के पड़तापुर गांव के किसानों ने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। इन जागरूक किसानों ने अपनी खुद की कंपनी बनाई है। अब ये लोग अपनी फसल को सीधे बड़ी मंडियों में बेचते हैं। इस गांव में हो रहा है एक अनूठा प्रयोग। अब जुड़ेंगे टाटा, बिरला, अंबानी की फहरिस्त में कुछ किसानों के नाम। ये किसान मामूली नहीं है, ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मालिक। धोती गमछा, सिर पर सब्जी की टोकरी और दफ्तर के नाम पर खुला आकाश। यह है ओडिशा के पड़तापुर गांव के किसानों की कंपनी। कैसे बनी ये कंपनी, क्या है इसके पीछे की कहानी, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। पड़तापुर में ज्यादातर किसानों के पास रोजगार के नाम पर थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी थी, जो परिवार का पेट पालने के लिए कम थी। बहरहाल जो भी थोड़ी बहुत उपज होती उसे किसान गांव में ही बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर थे। बिचौलिए किसानों को कई तरह से ठग रहे थे। वो किसानों की सब्जियों को कम तोलते और कौड़ियों के दाम खरीदते, लेकिन शहर की मंडी में उसे कई गुना कीमत पर बेचते थे। किसान जानते थे कि उनके साथ छल हो रहा है, लेकिन आखिर वो करते भी तो क्या। पहले हमें फसल की पूरी कीमत नहीं मिल पाती थी। बिचौलिए भी बहुत मोल भाव करते थे। व्यापारियों को माल देने में भी बहुत असुविधा होती थी। 500 रुपए देने में भी महीनों लग जाते थे। फिर गांव की फिजा बदली। शहर से वापस आए कुछ नौजवानों ने अपनी पैदावार सीधे बाजार में बेचने की पेशकश रखी और इस तरह गांव के किसानों ने मिलकर अपनी कंपनी बनाई, जिसे बाकायदा कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर भी कराया गया। पहले हम अकेले किसान थे, लेकिन अब 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं और पहले से काफी सफल महसूस कर रहे हैं। व्यवसाय इत्यादि जो समस्या मो नजर को आसी। अब किसान एक साथ जुड़ चुके थे और उन्हें मिलकर व्यवसाय करना था, जिसके लिए बाकायदा तैयारी की गई। सभी ने बेहतर खेती के लिए प्रशिक्षण लिया, जैसे कि सही मात्रा में कीटनाशक और खाद का प्रयोग, जैविक खेती, नई किस्मों की सब्जियां, किस मौसम में कौन सी सब्जी उगाएं और कैसे बदल बदल कर सब्जी उगाएं वगैरह। इन नए प्रयोगों से किसानों की पैदावार की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ गई। कंपनी बनने के बाद हमें उन्नत बीज सही कीमत पर मिल जाते हैं। सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छे दामों पर बिक्री भी हो रही है। अब ये लोग मिलकर पहले से ही तय करने लगे कि कौन क्या उगाएगा। जिससे कि बाजार में एक जैसी सब्जी की भरमार ना हो और कीमतें ना गिरें। इस तैयारी के साथ जब ये बाजार में उतरे तो मुनाफा कई गुना बढ़ गया। खरीदार भी सीधे इनके गांव आने लगे और पैसा भी बैंक में जमा होने लगा।
अब गांव के हालात में काफी सुधार आया है। किसानों को इससे बहुत लाभ हो रहा है। हमारी काफी उन्नत हो रही है और युवा भी खेती बाड़ी में आगे आ रहे हैं। अब हमें नौकरी करने के लिए गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमें गांव में ही रोजगार मिल गया है। अब हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर भी बना सकते हैं। किसान खेतों में पसीना बहाता है, तभी आम आदमी की थाली में खाना आता है। इसलिए जरूरी है कि किसान को उसका पूरा मेहनताना मिले। किसानों की कंपनी उन्हें उनका हक दिलाने का एक बेहतरीन उपाय है। आइए अब आपको मिलवाते हैं बिहार के एक आविष्कारक किसान से, जिसने अपनी टूटी हुई साइकिल से कुछ ऐसा बनाया है कि हर कोई हैरान है। क्या है ये आविष्कार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट पे। वो है एक नायाब कारीगर। उसकी नजर में बेकार कुछ भी नहीं है। तेज रफ्तार जिंदगी में बदल दिए हैं उसने कृषि के मायने। आप मिलने जा रहे हैं एक आविष्कारक किसान से। अपने टूटे फूटे सामान का आप क्या करते हैं? जाहिर है फेंक ही देते हैं। लेकिन बिहार के अररिया जिले के एक छोटे से गांव फासपुर में जोगीलाल सिंह ने अपनी टूटी साइकिल के साथ कुछ ऐसा किया। कि गांव के सभी छोटे किसानों के लिए अपने खेतों को जोतना मिनटों का काम हो गया है। जोगीलाल ने अपनी टूटी साइकिल से एक हल बनाया है। इसका बहुत फायदा है हम लोग के यहाँ। कम जमीन वाले के लिए हम लोगों को बहुत फायदा है। थोड़ा थोड़ा अपना जो है काम कर लेते हैं, बाड़ी झाड़ी कर लेते हैं। जहाँ गाड़ी जाने का जगह नहीं है वहाँ तो इससे भी चल जाता है। हल का उतना जगह है नहीं कि हल भी दिन भर के लिए रखेंगे तो वहाँ मजदूरी लग जाता है 200, तो उतना तो खेत है नहीं, एक बार में होगा नहीं। ऐसे जो है अपना धीरे धीरे कर लेते हैं। देखने में ये बेहद छोटी सी एक मशीन लगी, लेकिन काम गजब का करती है। ट्रैक्टर जिन किसानों की पहुंच के बाहर हैं, उन्हें अब हल से खेत जोतने में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं। साइकिल हल कम समय में बेहतरीन काम करता है। अब गांववासी जोगीलाल से साइकिल हल उधार लेने के लिए नंबर लगाते हैं। तो एक रोज आया, ये अपना पुराना साइकिल बिगा हुआ था, उसको तोड़ मचोड़ के बनाने लगा। हम सोचे क्या बना रहे हैं, ये लगता है तू क्या पागलपन है। कहा हम बनाते जाते हैं, आप देखते जाइए। हम घर के छोटा मोटा जो खेती बाड़ी है, आलू है, मकई है, चिनिया बादाम है, छोटा मोटा के साग सब्जी खेती करने के लिए बहुत फायदा चीज है। हम लोग गांव घर के आदमी इसका हल मांग करके ले जाते हैं। भारत के गांवों में ऐसी अनगिनत प्रतिभाएं हैं जिन्हें आप तक लाते रहेंगे हम गांव इंडिया के माध्यम से। गांव इंडिया में अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सूरत और सीरत दोनों में ही हिट है स्ट्रॉबेरी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम गांव इंडिया में। आइए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के अंबा बड़ौद गांव, जहां की ग्रामीण महिलाएं जंगलों को बचाने की मुहिम में लगी हुई हैं। बेहद कम पढ़ी लिखी ये महिलाएं पर्यावरण की अहमियत को समझती हैं। ये न सिर्फ पेड़ लगाती हैं, बल्कि जो भी पेड़ काटता है उस पर सख्त जुर्माना भी लगाया जाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2000 मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में राजस्थान की सीमा पर स्थित अंबा बड़ौद गांव। पूरा गांव सूखे की चपेट में था। कुएं सूख चुके थे और नलों में पानी बहता देखे एक अरसा बीत चुका था। गांव की बदहाली की वजह थी
आसपास के लगातार कटते जंगल, जिसकी वजह से इलाके में जल स्तर काफी नीचे जा चुका था। महिलाएं हर दिन मीलों लंबा फासला तय करके पानी भरकर लाती, तब जाकर घर की जरूरतें पूरी होती। लेकिन अब औरतों की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। अपने आने वाली नस्लों को वो इस बोझ से बचाना चाहती थी। बुजुर्ग लोगों ने बताया कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे पानी होता है, वहाँ फल फ्रूट मिलते हैं बच्चे को। तो फिर हमने सोचा कि अपनों को कैसा क्या करना चाहिए। महिलाओं ने जंगल बचाने की मुहिम का ऐलान किया और फैसला किया कि अब पेड़ नहीं काटने देंगी। लेकिन मूंछों पर ताव देने वाले गांव के पुरुषों ने महिलाओं की इस कोशिश का मजाक उड़ाया। उन्हें तरह तरह की बातें सुनाई गईं। मर्दों ने हमको नहीं मीटिंग करना चाहता हूँ, बहन बेटी को पूछा हमने पहले कि बहन बेटी को से बातचीत करें, तो फिर उन्होंने समझाया मर्द को। लेकिन महिलाएं अपने फैसले पर अटल थीं और उन्होंने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए ग्राम विकास समिति बनाई, जिसमें हर घर की महिला को सदस्य बनाया गया ताकि संदेश घर घर तक पहुंचे। उनकी एकता ने उन्हें कमाल की शक्ति दी और सभी ने मिलकर गांव में कुल्हाड़ बंदी लागू कर दी। पेड़ काटने वाले शख्स पर 500 रुपए का जुर्माना लगाना तय हुआ। जंगल बचाने से तो इससे फायदा होता है कि सया रहे तो अच्छा लगे। इससे झाड़ काटते पानी का माहौल बढ़ता है, तो पानी की कमी नहीं पड़ती है, आकाशवाणी जल्दी होती है। जुर्माने के तौर पर जो राशि इकट्ठा होती, उन पैसों का इस्तेमाल भी जंगल का इलाका बढ़ाने के लिए पौधे खरीदने में होता। नतीजे के रूप में आज यहाँ हर तरफ फलदार पेड़ लगे हैं और तकरीबन 150 हेक्टेयर का हरा भरा जंगल सुरक्षित है। गांव के पुरुष भी अब इनकी तारीफें करते नहीं थकते। जैसे जैसे हमने देखा कि जंगल में बचना, हरियाली बढ़ने लगी है, पेड़